अगर मुझे पानी मिल जाएगा तो मैं फिर से हरी भरी हो जाऊंगी और फिर मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगी। बादल बोले, मेढक टर्टर बोले, तब तो हम बरसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब हिंदी क्लास 2 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 17 और इस चैप्टर का शीर्षक है बरसात और मेढक। यहाँ पर हम लोग बरसात और मेढक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मेढक अपनी अवस्था को बताने वाला है कि क्यों वो परेशान है और क्या वजह है कि आज बरसात नहीं हो रही है। सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक का नाम है सोमारू और दूसरे का नाम है कमली। वो लोग जंगल में गए हैं। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओगे तो मैं दूध दूं। यानी कमली और सोमारू जंगल में जब घूम रहे थे तो उन्हें काफी तेज भूख लग जाती है। वहां उन्हें एक गाय नजर आती है और गाय से वो लोग दूध देने को कहते हैं, लेकिन बेचारी गाय अपनी अवस्था को बता रही है कि जंगल में कहीं घास खाने को है ही नहीं हरी, तो मैं कैसे खाऊं, और जब मैं घास नहीं खाऊंगी तो मैं दूध तुम्हें कैसे दूंगी। तो मेरे लिए पहले इस चीज की व्यवस्था कर दो तो मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। कमली और सोमारू चले घास लाने, पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी तो दो, मैं खाने लायक बनूं। अब घास भी यहाँ परेशान है। वो अपनी अवस्था बता रहे दोनों को कि मैं तो पानी के बिना बेजान हूँ। अगर मुझे पानी मिल जाएगा तो मैं फिर से हरी भरी हो जाऊंगी और फिर मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगी। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। यहाँ पर नदी भी परेशान है और वो अपनी अवस्था को बता रही है कि बरसात होता नहीं तो मुझे पानी कैसे मिलेगा, फिर मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूंगी, इसीलिए मैं सूखी पड़ी हुई हूँ। अब वो सब वहां से चले। कमली और सोमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेढक टर्टर बोले, तब तो हम बरसे। अब वो सब गए बादल के पास और बादल को कहा कि तुम बरस जाओ ताकि नदी में पानी आ जाए। नदी में पानी आएगा तभी तो घास हरे भरे होंगे और फिर गाय खा पाएगी और हमें दूध मिल पाएगा। लेकिन बेचारे बादल अपनी अवस्था को बता रहे हैं कि मेढक टर्टर, टर्टर मेढक की आवाज है, तो मेढक अपनी आवाज नहीं निकाल रहे, वो टर्टर नहीं कर रहे, इस वजह से वो बरस नहीं रहे और आसमान में वैसे ही वो टंगे हुए हैं। कमली और सोमारू चले मेढक के पास। मेढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। अब मेढक अपनी अवस्था को बता रहा है और वो कहता है कि जब भी हम बाहर आते हैं तो बच्चे हमें पत्थरों से मारते हैं, इस वजह से हम सब बाहर नहीं आते। तो यहाँ पर सोमारू और कमली उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आज के बाद आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा और जो हुआ आप उसे भूल जाओ और आप हमेशा ऐसे ही सुरक्षित रहोगे। मेढक मान गए और टर्टर करने लगे। टर्टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। यानी इस कहानी में हर किसी की एक मजबूरी को बताया गया कि किसी न किसी वजह से सब लोग परेशान थे और मजबूर थे। तो अंततः क्या हुआ, जब सोमारू और कमली ने सारे बच्चों के तरफ से माफ़ी मांग ली तो वो मेढक काम करने के लिए तैयार हो गए। वो बाहर आए, उन्होंने अपनी आवाज़ निकाली, बरसात हुई। बरसात होने से नदी में पानी आ गया
और पानी के आते ही घास हरे भरे हो गए और वही हरे भरे घास फिर जाकर वो लोगों ने गाय को दी और गाय ने आखिरकार उनकी जो ज़रूरत थी उसे पूरी कर दी। तो यहाँ पर हमें लेखक यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम किसी की सहायता के लिए तैयार रहेंगे तभी कोई हमारी भी सहायता करेगा। बिना हमारे सहायता किए कोई भी हमें अपनी सहायता देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इससे हमें यही सीखने को मिलती है, हमेशा एक दूसरे की मदद करिए और लोगों को अपने आप से जोड़ कर रखिए। अब इसके प्रश्नों को हल करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। मेढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गया? क्या आप होते तो मान जाते? अब ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर मेढक क्यों मान गया, ऐसा क्या कहा उन दोनों ने? तो उन दोनों ने मेढक से माफ़ी मांगी, इसीलिए मेढक मान गया। अब दूसरा प्रश्न है, क्या आप होते तो मान जाते? ये आपको बताना है। अब यहाँ पर कहानी से कुछ वाक्य लिए गए हैं और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से मेढक ने अपनी अवस्था को बताई है कि बाहर निकलते ही बच्चे हमें पत्थर से मारते हैं, तो दोनों ने माफ़ी मांगी, यानी सोमारू और कमली ने माफ़ी मांगी थी और कहा कि उन्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा। तो आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ कुछ ऐसा किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 2 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।